फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (TPSRU) सरकार की ओर से NCT दिल्ली सरकार के तत्वाधान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) द्वारा आज 13 अक्टूबर शुक्रवार को DPSRU के GK नारायण सभागार में चिंतन शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और DSIR, DPSRU, CRTDH और DIIF ने हेल्थ केयर, MSME और उभरते स्टार्टअप के क्षेत्र के लिए इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में MSME के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों को संबोधित करने और हल करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को एक साथ लाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य प्रतिभागियों और हितधारकों के बीच अकादमिक प्रवचन को बढ़ावा देना और संबंधों को बढ़ावा देना है। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, आज चिंतन शिविर किया जा रहा है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, जरा भारत में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बोलबाला है वर्ल्ड में। जबकि से वैक्सीन आई है तो उसका और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्या है कि फार्मेसी में वॉल्यूम वाइज तो हम बहुत आगे हैं, नंबर 3 पे चलते हैं, पर नए प्रोडक्ट्स जैसे वैक्सीन आई है तो उस तरह से भारत में अभी भी कम है। उसमें बिना एक शैक्षणिक संस्था के हो नहीं सकता, और उसमें भी क्योंकि ये हैवीली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है तो रेगुलेशंस के हिसाब से GLP और GMP टाइप की चीज़ें बनाना वो इम्पॉर्टेंट है, वो सर्विसेज ऑफ़र करनी होंगी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, DSIR ने जो हमको सपोर्ट दिया है, उसी डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, और उसका मेन मकसद है कि इंडस्ट्री साथ में आए। तो आज का चिंतन है अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड। ये कोई हमने एकेडमिशियन या ऐसा नहीं है, हमको ये भी नहीं है कि इनसे चार्ज कर रहे हैं। वो आएंगे, डिस्कस करेंगे, अपनी वीकनेस या उनको क्या चाहिए वो बताएंगे, और उस बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। ये आज का मकसद है। कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कितनी इंडस्ट्री आ रही है, इसमें कहाँ से लोग करीब 60 इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं ऑल अक्रॉस, और उसमें भी 30 तो पैनलिस्ट हैं। तो अलग अलग पैनल में डिस्कशन अलग अलग टॉपिक पे होगा। क्या लगता है इस चिंतन शिविर के बाद कहीं न कहीं युवाओं को एक रोजगार देने की कोशिश की जाए? वो तो है ही, और उससे ज़्यादा इसको जो फार्मा इंडस्ट्री में जो थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, यानी कमियां तो नहीं बोलूँगा, कि जो और आगे बढ़ सकती है वर्ल्ड में ऊपर आने के लिए, वो इससे शुरुआत हो गई। अपना परिचय देते जो आज का कार्यक्रम है उसका उद्देश्य के बारे में बताइए। अच्छा, मैं प्रोफेसर हरविंदर पोपली, यहाँ की डीन रिसर्च एंड साइंसेस और रजिस्ट्रार इस यूनिवर्सिटी की हूँ। और आज का जो चिंतन शिविर है बेसिकली इसलिए कि हम MSME इनोवेशंस और इंडस्ट्री को कनेक्ट कर पाए। सो ये एक बहुत ही DSIR की CRTDH सेंटर जो बनाया, और हाँ, जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है गवर्नमेंट के सपोर्ट में, ये आज के लिए बहुत ही ज़रूरत है। और हम इससे बहुत सारे MSME को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटरशिप दे पाएंगे। इससे कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, ऐसे अवसर प्रदान किए गए थे। हाँ, ये तो एक बहुत ही अच्छा मुहिम है, क्यों बिकॉज़ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। सो जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें ऑलरेडी 25 कंपनीज़ हैं जो उन्होंने 100 लोगों को एम्प्लॉय कर चुके हैं ऑलरेडी 95। और जो ये एक बड़े स्केल पे GMP, GLP और अदर फैसिलिटीज़ देंगे, तो उससे दे विल नॉट लुक टुवर्ड्स इंडस्ट्री, दे विल look for being self-entrepreneurs and also employing others, not only employing themselves but employing others. मिक्स्ड ही रहेगा। हाँ, पूरा हिंदी। एक बार अपना नाम बता दीजिए, आज का जो कार्यक्रम है क्या उद्देश्य है, इसका जो चिंतन शिविर किया जा रहा है? अच्छा, मैं डॉक्टर सुजाता चाकला नोबिस, साइंटिस्ट जी एंड एडवाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम सब यहाँ पे डिप्सरू में एकत्रित हुए हैं चिंतन शिविर, CRTDH चिंतन शिविर करने के लिए। एक्चुअली जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं वो हमारे देश के इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा है। हम अगर डेटा को देखें तो हम पाएंगे कि अबाउट 63 मिलियन MSMEs हैं
जो कि 111 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी लगभग 30% है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी रिसेंटली अक्टूबर 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस पब्लिश करा है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हमारा देश जो है, जो अभी 5वें स्थान पर है अगर हम इकोनॉमी की साइज़ के हिसाब से देखें, वो बहुत शीघ्र तीसरे स्थान पे आ जाएगा बाय 2027। 2026 में ये उन्होंने फोरकास्ट किया है दैट हम जापान को ओवरटेक करेंगे एंड बाय 2027 हम जर्मनी को ओवरटेक करके तीसरे स्थान पे आएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में एमएसएमईज़ का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए डीएसआईआर जो है वो इस जो सेक्टर को है, एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा महत्व देता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे हैं जो कि फोकस्ड हैं टुवर्ड्स सपोर्टिंग दीज एमएसएमईज़। इनमें से एक हमारा प्रोग्राम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब्स, जिसमें कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जिनको कि ऑफ़र किया जाता है हमारे एमएसएमईज़ को यूज़ करने के लिए इन अ कलेक्टिव मैनर, इन अ शेयर्ड मैनर, क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर सकें। आज हम सब ने सोचा, क्योंकि हमारा ये 10वां साल है CRTDH का, तो बहुत एक बड़ा मेरे ख्याल से हम लोग एक टाइम निकाल के आए हैं और ये एक उपयुक्त टाइम है जबकि हम रिफ़्लेक्ट करें कि हम क्या कर सकते थे और क्या किया और क्या हमें आगे करना चाहिए। उस उद्देश्य से हमने सोचा कि हम जो कहते हैं द गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें कि गवर्नमेंट, एमएसएमईज़ या इंडस्ट्री और एकेडमिया एक जगह इकट्ठा हों और हम ये मंथन करें कि हमें क्या चीज़ें हैं जो एमएसएमईज़ गवर्नमेंट से और एकेडमिया से एक्सपेक्ट कर रही है, जिससे कि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस आगे बढ़ सके, उनके R&D में हम सहयोग कर सकें और हमने क्या किया है जो उनको हेल्प कर पाया है और क्या चीज़ें हैं जो हम आगे कर सकते हैं जिससे कि इस गोल्डन ट्रायंगल को और मजबूत बनाया जा सके। धन्यवाद। I am Dean Academics of the university as well as Principal Investigator for the DSIR CRTDH Center of DIPSRU. आज का प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य है, किस चिंतन शिविर का? Chintan Shivir basically is the initiative of DSIR, wherein we are part of DSIR as the center has been established here in the university. So we have called more than 60 MSMEs and industry during this program, and out of which 30 industry is joining us as for the panel discussion, and we have kept various brainstorming sessions. So our idea is that with these brainstorming sessions and panel discussions, we will come out with various solutions to the problems that have been identified through MSMEs at our center. So this is going to be very useful for the students as well as startups, industry. So we are pleased to welcome our industry partners here in the program.